गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम लोग गॉस लॉ पढ़े थे। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े थे। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर आप कोई भी सरफेस में, ठीक है, किसी सरफेस से बाहर आने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर देखना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर आप फाइंड करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके फाइंड करने के लिए रूल क्या थी कि अगर सपोज इसके अंदर चार्ज क्यू है, तो अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ वो क्या कह रही थी, अकॉर्डिंग दैट ई ds integration sign is equal to q by epsilon naught times, यानी whatever the electric flux enclosed, ठीक है, whatever the electric flux coming out from the this surface will be equals to total charge q enclosed within that surface multiplied by 1 by epsilon naught times। ये हम लोगों ने लास्ट डे पढ़ी थी। कुछ एप्लीकेशंस भी पढ़े थे। कुछ एप्लीकेशन में हमारा एप्लीकेशन क्या था, एक एप्लीकेशन भी पढ़ा था हम लोगों ने गॉस लॉ का। गॉस लॉ के एप्लीकेशंस में पहला एप्लीकेशन ये था कि एक थिन रॉड था इनफाइनाइट लेंथ की, उस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। तो हम लोगों ने उस टाइम पे फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, एक, ठीक है, उसके चारों साइड एक रेडियस कंसिडर किया था। और अगर जब एक स्फेयर का एक सर्कल कंसिडर किया था, और अगर आप यहाँ पे एक सर्कल कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे भी सर्कल होगी, यहाँ पे भी सर्कल होगी, और ये सारे सर्कल को अगर मिलाते हो तो एक सिलेंडर बन जाती है। तो हम लोगों ने सरफेस, जिस सरफेस पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी थी, जिस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बाहर आते हुए देखना चाहा, वो फ्लक्स हमारा कैसा हो गया था, सिलेंडर हो गया था। ठीक है। और आज उसी के एप्लीकेशन को बढ़ाते हुए हम लोग आज दूसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में सेकंड एप्लीकेशन, फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन सीट। यानी एक ऐसी सीट है, ठीक है, और वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, एकदम यूनिफॉर्म चार्ज है, मतलब कि उसका जो चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे हम लोग क्या चार्ज डेंसिटी पहले से बता रहे हैं, चार्ज डेंसिटी हम लोग क्या ले रहे हैं, सिग्मा ले रहे हैं। इसका चार्ज डेंसिटी हमारा सिग्मा है, इसका सरफेस एरिया हमारा ए है। तो हम लोग जानते हैं बेसिक प्रॉपर्टी, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा हमारा, सिग्मा इंटू ए। तो टोटल चार्ज विद इन दिस surface whose surface charge density is sigma and surface is a, तो चार्ज विल बी सिग्मा इंटू ए। ठीक है। एक बार जा करके उधर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने ये बताया था। ठीक है। तो एक सीट है हमारा जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, और इसके कारण हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो अगर इस सीट के केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने का कोशिश करो तो एक चीज़ देखने को क्या मिलेगा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारा, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमारा, ठीक है, इससे जो बाहर आने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैं वो इस डायरेक्शन में भी होंगे और इस डायरेक्शन में भी होंगे। तो अगर आप यहाँ पे एक सीट, एक ऐसा ही आइडेंटिकल सरफेस कंसिडर करते हो तो इससे भी फ्लक्स बाहर जाएगा, और सिमिलरली यहाँ पे भी एक ऐसा फ्लक्स होगा, यहाँ पे भी एक सरफेस होगा, तो वहाँ से भी फ्लक्स बाहर जाएगा। यानी सीट के केस में एक्स डायरेक्शन पे भी होगा एंड माइनस एक्स डायरेक्शन पे भी होगा। यानी जब हम लोग इंटीग्रेशन रन कराएंगे ना, सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस, तो हम लोगों के पास क्या होगा, सरफेस हमारे कितने टाइम, कितने सरफेसेस होंगे, दो सरफेसेस होंगे। ठीक है। अब गॉस लॉ यूज करते हैं। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, ई डॉट डी ई डी एस इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो क्यू हमारा कितना होगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। ई डी एस हम लोगों ने इस केस में देखोगे, इस केस में मैंने पहले ही बोला कि सरफेसेस एक्स डायरेक्शन में भी है और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन पे भी है, तो दो सरफेसेस हो जा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे टू ई डी एस टोटल चार्ज लिखना था, टोटल चार्ज हमारा सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। टू ई को बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन, ठीक है, ds सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट। अगर इंटीग्रेशन ऑफ ds करोगे तो वो कितने के बराबर आएगा, इसके सरफेस एरिया ए के बराबर आएगा, आएगा ना। ठीक है। और उसको उठा करके उधर भेज दिए। ठीक है। ये टू और ds को उठा करके उधर भेज दिए। ठीक है। उसका इंटीग्रेशन करोगे, ds का इंटीग्रेशन, तो a आएगा, एक नीचे का a ऊपर का a कट जाएगा, और हम लोग के पास सीधा सीधा क्या बचेगा, और हम लोगों के पास सीधा सीधा E इजकल टू सिग्मा टू बाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा। यानी कि अगर आप एक किसी भी यूनिफॉर्मली प्लेन, देखो यहाँ पे हर बार हम टर्म यूज कर रहे हैं यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली क्यों, क्योंकि हम लोग ऐसा सरफेस कंसिडर कर रहे हैं जहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इवन है, ऑड नहीं है। ऑड कहने का मतलब है एक ऐसा भी सरफेस हो सकता है
जहाँ पे इस जगह पे पॉइंट पे चार्ज का डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो और यहाँ पे चार्ज हो ही ना। ठीक है, तो इसको आप यूनिफॉर्म नहीं बोलोगे। ठीक है, इसीलिए बार बार मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ यूनिफॉर्मली, यानी कि यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे सरफेस के क्रॉस एकदम कांस्टेंट है। ठीक है, आप यहाँ पे अगर सिग्मा ले रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे भी सिग्मा ले रहे हो, तो दोनों सिग्मा बराबर होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। उसी के गॉस लॉ के एप्लीकेशंस को ही आगे बढ़ाते हुए अभी हम लोगों ने जो प्लेन सीट के बारे में देखा उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं। थर्ड एप्लीकेशन क्या है हमारा, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्पेयर सेल। ठीक है, एक स्पेयर है उसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्मली। फिर से देखना, यूनिफॉर्मली लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। एक स्पेयर है जिस हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं कि एक स्पेयर है जिसका रेडियस आर है। ठीक है, और जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ठीक है, ये हमारा स्पेयर है जिसका रेडियस आर है। ठीक है, और जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले कंसिडर कर ली है। अब एक थोड़ी सी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग आते हैं। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में क्या था, क्या पढ़े थे हम लोग, कि जो चार्जेज होते हैं, ठीक है, वो किसी भी बॉडी के सिर्फ सरफेस पे स्टोर होते हैं। ठीक है, इनर वॉल्यूम पे नहीं होते हैं। इनर वॉल्यूम पे नहीं होते हैं कहने का मतलब हुआ कि सपोज अगर अगर डस्टर ही है, ठीक है, तो चार्जेस का जो स्टोर होगा वो इसके अपर सरफेस पे होगा। ठीक है, ये इसी को ना सरफेस कहते हैं, जो सरफेस को टच कर सकती है। इनर वॉल्यूम तो टच नहीं करती है सरफेस को। ठीक है, तो चार्जेस हमेशा इसके सरफेस पे स्टोर होंगे। इसके इनर वॉल्यूम में किसी तरह का कोई भी चार्ज का, ठीक है, स्टोरेज नहीं होता है। ओके, ये बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस होते हैं। इसी को यूज करते हुए हम लोग इस एप्लीकेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, ओके, तो पहला चीज हम लोगों ने इसके बारे में जो कंसिडर करना था कंसिडर कर लिए। ठीक है, अब देखो क्या है कि अगर एक स्पेयर आप कंसिडर कर रहे हो और उसके कारण आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना चाहते हो, तो इस केसेस में, कंडीशंस में तीन पॉसिबल वैल्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। एक पॉइंट हो सकता है जब आप यहाँ पे देखना चाहो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी इसके रिस्पेक्टिव में यहाँ पे, या फिर आप चाहो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एग्जैक्टली उसके सरफेस पे देखना चाहो, जो भी आप स्पेयर कंसीडर कर रहे हो जिस पे चार्ज स्टोर्ड है, या फिर आप उसके इनर, ठीक है, इनसाइड में देखना चाहो। ठीक है, तो तीन पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे देखो केस 1 है, केस 2 है, एंड द नेक्स्ट वन विल बी द केस 3। तो अलग अलग केसेस में पढ़ेंगे। पहला केस हम लोग का कौन सा होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोगों को कहाँ देखनी हो, ठीक है, आउटसाइड दी स्पेयर, इस स्पेयर के आउटसाइड देखनी है, उस कंडीशन पे क्या होगी। देखो, फील्ड आउटसाइड दी सेल, केस 1, फ्रॉम द गॉस लॉ, क्या कहती है गॉस लॉ, ई डी एस इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इज, याद रखना क्यू, यहाँ पे जो क्यू है वो टोटल चार्ज है। टोटल चार्ज है, उसके बाद एक टर्म और भी लगा हुआ है। टर्म क्या लगा हुआ है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन सरफेस। अब वो कौन सा सरफेस, जिसके आउटसाइड आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना चाहते हो। ये क्यों, उस बात पे डिपेंड करता है जिस एरिया पे, जिस सरफेस पे आप देखना चाहते हो कि फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, इस बात पे नहीं कि जिस पे चार्ज स्टोर्ड है। ठीक है, अब यहाँ के केस में ई डी एस इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो डी एस है जिसके अलॉन्ग आप सरफेस देखना ये ये जो डी एस है ये हमारा है कि जिसके बाहर फ्लक्स देखना चाहते हो। ठीक है, और ये हमारा वो स्पेयर है जिस पे चार्ज स्टोर्ड है। ठीक है, तो टोटल चार्ज इसके अंदर कितना इनक्लोज हुआ, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, पर ई डी एस, जो हमारा डी एस है, ठीक है, वो बड़ा वाला है। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, इक्वेट करके सॉल्व करोगे तो ये आपकी रिजल्ट आएगी। यानी कि अगर आपको आउटसाइड ऑफ स्पेयर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, तो वो कितने के बराबर हो जाएगी, सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर किसकी रेडियस है, तो जो आउटसाइड जो आपने पॉइंट रखी थी, ठीक है, उसकी रेडियस है। अब आते हैं हम लोग केस 2। केस 2 में क्या है कि फील्ड जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ स्पेयर। ठीक है, अगर आप स्पेयर कंसिडर कर रहे हो उसके जस्ट सरफेस पे ही, तो सिचुएशन में क्या हो जाएगा,
जो आप सरफेस एरिया कंसिडर कर रहे हो, जो सरफेस आप देखना चाह रहे हो, उसका जो सरफेस होगा और जो चार्ज इंक्लोज्ड हो रही है, जो चार्ज जिस बॉडी में रखी हुई हो, उसका जो रेडियस होगा दोनों सेम हो जाएगा। तो सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये भी 4 पाई आर स्क्वायर, ये भी 4 पाई आर स्क्वायर, सीधा सीधा इक्वेट करके सॉल्व करोगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ई इजकल टू सिग्मा बाई अपसलन नॉट। ओके। अब केस थर्ड आ जाओ। केस थर्ड में क्या है, फील इनसाइड द स्पेयर। तो जैसा कि लिखा हुआ है, एज द चार्ज स्टोर्ड एट द सरफेस देयर विल बी नो चार्ज इनक्लोज्ड विद इन इनर सरफेस। जब भी कोई भी बॉडी हो, किसी तरह का भी शेप का बॉडी, उसमें चार्ज हमेशा उसके आउटर सरफेस पे, या फिर सीधा सीधा सरफेस, जो आउटर पार्ट होता है वो सरफेस ही होता है, या फिर सरफेस का जो सरफेस एरिया का जो डेफिनेशन क्या होता है, कि जो सरफेस को टच करे, जिसकी पॉसिबिलिटीज हो सरफेस को टच करने की, उसी को ना सरफेस एरिया कहते हैं। तो इनर वॉल्यूम जो है वो तो सरफेस को टच कभी नहीं कर सकता। ठीक है। तो सिचुएशन में क्या कहा जा रहा है, कि जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा इसके आउटर सरफेस में स्टोर्ड होते हैं। अब अगर आउटर सरफेस में स्टोर्ड होते हैं, अगर मैं बीच में से कोई एक पॉइंट कंसिडर करूं कि यहाँ पे कितना चार्ज है, ठीक है, ये मान लो कि स्पेयर है, इसमें चार्जेस, ये कि एक स्पेयर है, इसमें चार्जेस का जो स्टोर हो रहे हैं वो यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है। आपसे मैं पूछूं यहाँ पे पॉइंट पे, इस पॉइंट पे चार्ज कितना है, तो जैसा कि बेसिक प्रॉपर्टीज है कि चार्जेस इनर सरफेस में स्टोर हो ही नहीं सकते। अब जब हो ही नहीं सकते तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है। तो सिमिलर केस है यहाँ पे, सिमिलर केस है जब फील्ड इनसाइड द स्पेयर देखने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे भी देखो, देयर विल बी नो चार्ज इन इनर स्पेयर, जो इनर स्पेयर आप कंसिडर कर रहे हो उस पर किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं होगा। अब गॉस लॉ लगाओगे, ई डी एस इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, चूंकि क्यू का वैल्यू 0 है तो ई का भी वैल्यू 0 होगा। और इससे हम लोगों को क्या पता चलता है, कि अगर आप एक स्पेयर, किसी भी टाइप का बॉडी लेते हो, तो उसके इनर सरफेस, उसके इनर वैल्यू पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू 0 होता है। ठीक है। इसका यूज भी हम लोग यूटिलाइजेशन भी करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग कहते हैं उसको। ठीक है। उसका भी यूटिलाइजेशन हम लोग करते हैं। उसमें क्या करते हैं, ठीक है, जैसे कि जब थंडरिंग हो रही होती है तो लोगों को कार के अंदर बैठने को कहा जाता है। क्यों बैठने को कहा जाता है, जैसे कि ये अगर सपोज कार है, ठीक है, बैठने को कहा जाता है। बाहर से जब थंडरिंग के टाइम लाइटनिंग होती है, और उसमें से बेसिकली क्या होती है, करंट होती है। करंट क्या चीज़ से मिलके बना होता है, चार्जेस से मिलके बने होते हैं। तो जब ये चार्जेस, ठीक है, ये चार्जेस कार पे आकर के गिरती है, तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है वो क्या कहती है, कि चार्जेस हमेशा कहाँ पे होंगे, इसके सरफेस पे, ना कि इसके इनर वैल्यू पे। ठीक है। अब चूंकि इनर पे होंगे नहीं, और यहाँ पे ई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, यानी अगर यहाँ पे कोई बैठा हुआ आदमी है, ठीक है, तो वो सेफ होगा। ठीक है। ये थे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ खत्म हो गया, और ये शायद हमारा फर्स्ट चैप्टर भी खत्म हो गया।